में ज़्यादा नासमझदारी है। वो यही खंडन मंडन करता है। ये ऋषि किसी को शाप दे देता था, तो देवता किसी को जो है सो माने दूसरे ढंग से उसको खराबी पहुंचाता था। लेकिन यही समझदारी लोगों को नहीं है। देवता ने किसी को बाधा कष्ट दिया तो उसे कर्मानुसार जो कर्म किए हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म अशुभ किया है तो शुभ फल कैसे भोग सकते हैं। दूसरा हुआ ऋषि, तो ऋषि अपना भी मर्यादा में रहते हैं और दूसरों को भी मर्यादा में रखना चाहते हैं, क्योंकि यदि वो मर्यादा में नहीं रहेगा तो वो शुभ कर्म नहीं कर सकता है, अशुभ कर्म नहीं करेगा तो वो माने शुभ भोग नहीं भोग सकता है, कल्याण नहीं होगा, सद्गति नहीं होगा। इसीलिए ऋषि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और दंड विधान इसीलिए क्या है, शाप जो है सो दंड विधान है। राजा भी दंड देता था, क्यों? तो जो गलत किया है आज दंड देंगे तो फिर कल गलत नहीं करेगा। और घर परिवार में माता पिता भी बच्चा को दंड देता था। ये दंड देने से क्या होगा, तो गलती नहीं करेगा। अब ये स्कूल कॉलेज मीडिया वगैरह जितना जो है सो सब यही कहता है, ये मार दिया, ये पीट दिया, ये ऐसे किया, वो से किया। यही उसको समझदारी नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, मर गया है बुद्धि भी। तो ये सोचना, यदि हम आज किसी बच्चा हो अथवा जो कोई हो गलत कर रहा है, हम देख रहे हैं हाँ 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 ही कर रहे हैं, जी हाँ कर रहे हैं, तो फिर कल गलत करेगा, फिर कल परेशानी देगा किसी को। लेकिन आज यदि दंड का विधान हो जाए, उचित दंड, तो फिर कल नहीं करेगा। यही दंड विधान जो है ऋषियों ने क्या है, जिसके कारण जो है सो मर्यादा में सबको रहना है। देखिए समुद्र गलती काम किए, बस राम ने उसको दंड दिए जो अपनी मर्यादा में रहते हैं। सूर्य गलत काम किए तो उसको भी दंड विधान जो भगवान हनुमान ने क्या किए तो निगल गए। वायु किए तो वो भी, हर देवता भी जो है सो दंड विधान में आ गए हैं। किसी को उठा लीजिए, किसी देवता को, इंद्र को देखिए जो स्वर्ग का इंद्र है, देवताओं का इंद्र है, उसको भी जो है सो तो गलत काम किए तो इसी पृथ्वी पर भूमि पर आकर के उसको प्रायश्चित करना पड़ा, दंड दर दर ठोकर खाना पड़ा। तो उससे कौन वंचित है? लेकिन मूर्ख समाज, मूर्ख लोग, मूर्ख विद्वान, मूर्ख साधु, मूर्ख संत, ये सब ये समझता है जो हमसे बड़ा कौन है, हम क्यों अपने दंड विधान में रहेंगे, हम जो करते हैं सो अच्छे करते हैं और लोग बुरा करते हैं। पहले अपने दंड विधान में रहो, पहले अपने अनुशासित रहो और पहले अपने जो है सो दैवी संविधान को मानो, उसके तहत रहो। देखो सूर्य यदि मर्यादा छोड़ दे अपना छोड़ दे तो जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन वो अपना मर्यादा में है। वायु मर्यादा छोड़ दे उथल पुथल हो जाए, वो भी मर्यादा में है। अग्नि मर्यादा छोड़ दे तो जल के भस्म साथ हो जाए, वो भी मर्यादा में है। समुद्र मर्यादा छोड़ दे तो जलमग्न हो जाएगा, वो भी मर्यादा में है। लेकिन ओछे मनुष्य, ओछे व्यक्ति जिसको माने ज्ञान का अभाव है, ज्ञान पशु है, और विद्यावान भी पशु होता है, ऐसे पशु को जो है सो ये भी नहीं है जो हमको क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे हम जो गलती काम किया है वो गलती का कैसे प्रायश्चित करें। गलती किए हैं तो किसी को जिसके सामने किया है उसको क्षमा, चाहे छोट हो बड़ा हो, क्षमा मांगना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए हमसे
छोटा है तो उसके सामने में काहे हम क्षमा मांगेंगे। गलती किए हैं तो उसको क्षमा मांगने से वही दंड विधान है। भगवान राम भी कहे हैं रावण को कि वो गलती किया है, हमारे सामने अब हमारे शरणागत हो जाए, हमारे सामने बोले ये कबूल करे जो हम गलत किए हैं तो उसको हम क्षमा दे देगा। लेकिन वो कभी क्षमा नहीं मांगे, कभी ये नहीं सोचे जो हम गलती काम किए हैं। परिणाम क्या हुआ, तो सारा वंश 3 पीढ़ी तक नष्ट हो गया, सारा लंका भस्मसात हो गया, कुछ नहीं बचा उसके पास में। यही होता है, ज्ञान पापी, ज्ञान विद्यावान, ज्ञानहीन इन लोगों को जो है सो यही दुर्दशा होता है। और होने पर जो है सो उसको समझदारी नहीं रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।